नमस्कार। जय माता की। अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, जीवन में अपने आप को एक विशिष्ट रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। एक ऐसे रहस्यमयी विधान के बारे में बताऊंगा, जो मेरा बनाया हुआ नहीं है, शास्त्रोक्त है। उस विधान को अगर आप कर लेते हैं, तो प्रशासनिक सेवा की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसमें सहायता मिलेगी और सफलता सुनिश्चित हो सकती है 100%। हेलो भाइयों, मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मां भगवती की आपके ऊपर कृपा रहे, ये मनोकामना करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। मेरे भाइयों, प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए अगर ज्योतिषीय योग देखे जाएं, तो जन्म कुंडली में सूर्य, बुध और चंद्रमा, इन तीनों का मजबूत होना बहुत आवश्यक माना जाता है। और ये विधान जो मैं बताऊंगा, ये विधान आप सुन करके अगर हल्के से ले लेंगे, तो आप यही कहेंगे कि गुरुजी मूर्ख बना रहे हैं। इसके पीछे का विज्ञान क्या है, मैं आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन सफलता 100% मिलती है। ये बिल्कुल अनुभूत चीज है। जितना मैंने समझा, जितना मैंने अध्ययन किया इस रहस्यमयी विज्ञान के विधान का और इसके विज्ञान का, वो मैं आज बताऊंगा। और उस विधान को बताऊंगा बिल्कुल लास्ट में। बहुत छोटा सा विधान है, अटूट सफलता दिलाने वाला। मेरे भाइयों, जन्म कुंडली में सूर्य, सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, सम्मानित जीवन का प्रधान ग्रह। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, सारे विश्व का, ब्रह्मांड का नियंत्रण करता है, इसलिए परमात्मा है। और सूर्य है अनंत ज्ञान। भारत के इतिहास को देखा जाए, वैदिक इतिहास को देखा जाए, तो जितने ऋषि मुनि, ज्ञानी ऋषि मुनि हैं, सबने सूर्य से ज्ञान प्राप्त किया। अनंत ज्ञान है, और वो ज्ञान जो कभी नष्ट नहीं होता। आप दिन रात पढ़ाई करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, रिवाइज ना करें तो मिट जाता है, भूल जाता है। ये ज्ञान नहीं है, ये रटंत विद्या है। ज्ञान वो जो एक बार आ जाए तो फिर कभी नष्ट ना हो, उसको ज्ञान कहते हैं। और यही ज्ञान देता है सूर्य। सूर्य देता है अनंत ज्ञान। इस बात को आप समझ लीजिए। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। ये सूर्य से ज्यादा दूर नहीं रह सकता, या तो सूर्य के साथ रहता है या सूर्य से एक खाना आगे या पीछे रह सकता है। बुध क्या है? बुध है लौकिक प्रबंधन का ज्ञान। ज्ञान का कारक ग्रह गुरु भी है, लेकिन गुरु और बुध में फर्क है। बुध है लौकिक प्रबंधन का ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, और गुरु है आध्यात्मिक ज्ञान। गुरु आध्यात्मिक ज्ञान का कारक होने के कारण सूर्य के साथ रहिए जरूरी नहीं, सूर्य से कितनी भी दूरी रह सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन सूर्य के साथ बुध इसलिए रहता है क्योंकि लौकिक प्रबंधन का जो ज्ञान है वो बुध देता है। और बुध के देवता गणपति। अब इनको गणपति क्यों कहा गया? क्योंकि ये सारे गणों के पति हैं, मुख्य हैं। गण क्या? सारे ब्रह्मांड को संचालित करने वाले घटक, वो है गण, और उनके जो मुख्य हैं वो है गणपति। आईएएस क्या होता है? प्रशासनिक व्यवस्था के जितने घटक हैं, उनका जो मुख्य होता है वो होता है प्रशासनिक से अधिकारी, आईएएस। इस बात को भी आपको याद रखना है। बुध इसको मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिससे लौकिक प्रबंधन का, सामाजिक ज्ञान आपके अंदर आवे। और प्रशासनिक सेवा में जाने का ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको सामाजिक ज्ञान नहीं है, आपको लौकिक प्रबंधन का ज्ञान नहीं है, तो आप नहीं बन सकते कभी। और अगर कहीं किसी अनुकंपा से आप बन भी गए तो फेल रहोगे। बहन भाइयों, भगवान शंकर भी देवाधिदेव हैं, लेकिन वो देवताओं के अधिपति हैं, देवताओं के अधिदेव। लेकिन भगवान गणेश वो गणपति हैं, यानी सारे ब्रह्मांड को संचालित करने वाले घटक जो हैं उनके मुख्य हैं। और वही उसी की तैयारी आप कर रहे हैं। उपाय बहुत संक्षिप्त है मेरे भाइयों। मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, यानी पूरे शरीर के जितने भी घटक हैं उनको नियंत्रित करने वाला है मस्तिष्क। और मस्तिष्क और बुद्धि के देवता भगवान गणेश, अनंत ज्ञान के देवता भगवान सूर्य। इन दोनों को मजबूत कर लोगे तो प्रशासनिक सेवा में निश्चित चले जाओ, पक्का। लोग कहते हैं कि पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे बन जाओगे? पढ़ाई जरूरी है, लेकिन न जाने कितने ज्ञानी आईएएस नहीं बन पाते।
रटंत विद्या से कोई आईएएस नहीं बनता है, वो बनता है आईएएस जिसके अंदर बहुत गहरा ज्ञान होता है, बहुत गहरा ज्ञान। किताबें पढ़ करके हल्का ज्ञान प्राप्त करके आईएएस बनने की उम्मीद कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सूर्य बहुत बड़ी शक्ति है। अब तीसरे ग्रह की बात करता हूं, शुक्र। ये शुक्र भी सूर्य के करीब रहता है, सूर्य से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, ज्यादा से ज्यादा 2 खाने आगे पीछे। सूर्य क्या है? सुख, सुविधा और ऐश्वर्य। तो सुख, सुविधा और असीमित ऐश्वर्य किसके पास रहता है? जो प्रशासनिक सेवा में है, आईएएस, सारी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य उसके आगे पीछे घूमता है। और शुक्र राक्षसों का भी देवता है, राक्षस का गुरु, यानी माफियाओं का गुरु। अब चूंकि ये सूर्य से ज्यादा दूर रहता नहीं है, इसलिए जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं सुख ऐश्वर्य भोग रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक संरक्षण चाहते हैं। ये एक विज्ञान है, इसको समझ लीजिए, अपने दिमाग से समझिए, और उपाय अब मैं बता रहा हूं। इसके विज्ञान को समझने की चेष्टा करते रहिए, लेकिन इस उपाय को भी करते रहिए। ये ना समझिए कि ये व्यर्थ का उपाय है, बकवास है। अगर बकवास समझ लिया तो फिर बकवास ही समझना आप अपने लिए भी। जन्म कुंडली में आईएएस बनने के बहुत बेहतरीन योग हैं, तब तो आप बन ही जाओगे, लेकिन नहीं है तो ये उपाय जरूर कर लेना। क्योंकि जो ब्रह्मांड में शक्तियां प्रवाहित हो रही हैं, जो शक्ति हमारे अंदर कम है उसी को तो हम आवाहित करते हैं, और उसी शक्ति को प्राप्त करके ही तो हम शक्तिमान बनते हैं। उपाय ये करना है, सुबह सूर्योदय जिस समय हो रहा हो, उसकी लालिमा क्षितिज से उग रही हो, उसी समय हाथ जोड़ करके सूर्य के सम्मुख खड़े हो जाइए। मात्र 1 मिनट या 1.5 मिनट की साधना है। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा खुद बताओगे अपने मुंह से, दावा करता हूं इस बात का। 1 मिनट 1.5 मिनट, जब तक उस लालिमा को आपकी आंखें बर्दाश्त कर पाएं। इसमें रिस्क नहीं लेना, नहीं आंखों की रेटिना चली जाएगी। आपको एकटक त्राटक करके भगवान सूर्य को निहारना है, और ऐसी भावना करनी है कि ऊर्जा, अनंत ज्ञान के जो आप देवता हो, उस अनंत ज्ञान को, अनंत ऊर्जा को हमारे अंदर प्रवाहित करो प्रभु। बस ये करना है। और उसके बाद आकर के अपने पूजा स्थल में आसन बिछा करके गणपति मंत्र का जप करना है, सूर्य मंत्र का जप करना है। गणपति और सूर्य मंत्र का जप अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो अगर उम्र निकल जाती है या काफी उम्र हो गई है प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते करते, और एक आध बार मौका मिला और नहीं हो पाए, तो इतना समझ लेना कि गणपति और सूर्य का मंत्र जप करोगे तो समाज में आईएएस भले न बन पाओ, लेकिन आईएएस से रुतबा कम तुम्हारा भी नहीं होगा किसी भी क्षेत्र में। ये पक्की बात है, और इसको आजमा करके देख लेना। हमारे वैदिक वांग्मय में गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्यों सूर्य की साधना को श्रेष्ठ कहा गया? क्योंकि सूर्य है अनंत ज्ञान, और जब आपके अंदर आ जाता है, और बुध लौकिक प्रबंधन के देवता भगवान गणेश, केतु के देवता भगवान गणेश, जो ध्वज है, पताका है, आपकी पताका सारे विश्व में फैल जाए, आपकी ख्याति फैल जाए, यही तो है जीवन का उद्देश्य। गणपति मंत्र का जप करें, सूर्य की ये जो त्राटक साधना है, इसको 1 मिनट से 1.5 मिनट तक करें, नियमित करें, सफलता आपके कदम चूमे। जय माता।